Hi guys, what's up? Welcome back to Go Social. So I am Sakshi Keswani. I am a painting artist, also a YouTuber. Hi, Shrishti. So today, actually I am doing painting live for the first time. So we'll be playing with acrylic colors, which is watercolor medium. So we are not in watercolor because I एम नॉट एट माई प्लेस, मतलब मैं घर के बाहर हूँ अभी और मेरे पास वाटर कलर्स थे नहीं. बट वी आर नॉट चेंजिंग द वाटर कलर थिंग. एक्रेलिक कलर इज अ वाटर कलर मीडियम, सो वी आर डूइंग वाटर कलर. सो अभी मेरे पास कुछ भी सैम्पल इमेज रेफरेंस नहीं है कि मैं अभी क्या बनाने वाली हूँ. अभी आज मेरा मूड थोड़ा कलरफुल सा है तो हम कुछ कलरफुल सा बनाएंगे एंड आई थिंक दैट विल बी लाइक फ्लावर्स मे बी. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस लाइव बिकॉज इट्स माई फर्स्ट लाइव पेंटिंग लाइव बेसिकली. सो दिस इज माई कैनवस शीट. तो मेरे पास अभी कैनवस भी था नहीं बट आई हैड दिस शीट, सो इसी में हम काम करेंगे. तो मैंने इसके ऊपर टेक्सचर वाइट लगाया हुआ है. टेक्सचर वाइट हम क्यों लगाते हैं हम आप लोगों को पहले बता दे रहे हैं. टेक्सचर वाइट लगाते हैं ताकि वो जो सरफेस होती है इसको एक और ही अच्छा सरफेस दे देता है, क्योंकि कैनवस में बहुत ज़्यादा ग्रेन्स होते हैं. तो जब हम कलर करते हैं ना तो ग्रेन्स में कलर ऐसे अंदर दब जाते हैं तो वो उसको सोक कर लेता है. तो इस वजह से टेक्सचर वाइट ना एक बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर दे देता है कलर्स के लिए. सो आई हैव दीज acrylic colors. Thank God I had them one now. तो my friend सृष्टि जिसने मुझे अप्रोच किया इस लाइव के लिए वो तो मुझे मार दी थी बिकॉज 2 बार से मैं ये कैंसिल कर रही हूँ. मैं अभी बाहर हूँ बट अभी मैं कलर्स अपने साथ रखी हुई थी. सो वी आर फाइनली डूइंग दिस लाइव एंड आई एम सो एक्साइटेड. ऑलरेडी मैं 2 बार बोल चुकी हूँ. सो लेट्स बिगिन. थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ क्योंकि कब से बोल रही हूँ. तो पहले हम एक बेस दे देंगे क्योंकि हम और जो एक्रेलिक कलर होता है ना उसके ऊपर आप बहुत सारा कलर्स कर सकते हैं. वो सही हो जाएगा. मतलब इस मीडियम में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. मतलब आप कुछ भी गड़बड़ करोगे ना तो वो सही हो सकता है जैसा आप चाहो, कलर के ऊपर कलर लगाते हुए. और एक्रेलिक कलर में एक और चीज़ है, आप ज़्यादा कलर्स मिक्स नहीं कर सकते हो. मतलब जब आप एक जैसे फ्लावर बना रहे हो तो वाटर कलर में क्या होता है कि आप बहुत सारे मीडियम्स मिक्स करते जाओ तो वो और उसकी ब्यूटी आएगी और वो कलर और मिच्योर लगेगा. बट एक्रेलिक कलर में क्या होता है कि कलर डल होने लगता है. वो बहुत ही ज़्यादा बेकार सा लगने लगता है. आपकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा डल होने लगती है. तो 3 या 4 से ज़्यादा कलर आप एक्रेलिक कलर में नहीं मिलाएं तो बेटर होगा अगर आप स्टार्ट अभी किए हैं करना तो. अदरवाइज तो आपको जो मन करे आप करो. आपका कैनवस से आपका काम है, आपका मन है, जो करना है करो. तो हम एक लाइट सा पूरा बैकग्राउंड देंगे. येलो, वाइट, ब्लू का बैकग्राउंड देंगे. बहुत ही सिंपल लाइट सा, क्योंकि जो फ्लावर्स होंगे वो हमारा किंग होगा इस पेपर में. तो जब भी अगर हम एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर हम बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो हम फ्लावर्स को बहुत ही ज़्यादा मिनिमल रखेंगे. जैसे कि अगर हम बैकग्राउंड में डार्क कलर कर रहे हैं तो हम फ्लावर्स वाइट ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं, लाइट कलर. पर अगर हम बैकग्राउंड को लाइट करें तो फ्लावर्स को हमको और अच्छा डार्क देना पड़ेगा. तो अगर आप दोनों जैसे बैकग्राउंड डार्क, फ्लावर डार्क, तो ना सब ऐसी खिचड़ी बन जाएगी. तो इट इज़ नॉट द राइट वे टू डू. तो चलो हम ये करते हैं. और आप लोग क्या बोलते हो, फ्लावर्स को लाइट रखूं कि फ्लावर्स को डार्क रखूं, जैसा आप बोलो. कैन आई सी सम कमेंट्स? ओके, मुझे बहुत एक्चुअली दूर जाना पड़ेगा चेक करने के लिए मे बी. तो क्या करना है, मतलब ये चलो एक काम करती हूँ कि दोनों साइड करती हूँ. मतलब एक लाइट में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा. या प्लीज़ डू आस्क. और अगर मैं नहीं रिप्लाई कर पाई कमेंट्स पे
तो मैं बाद में रिप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरे लिए एक साथ काम करना और रिप्लाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इस वजह से। तो क्या मैंने ना पेंसिल से कुछ स्केच भी नहीं किया हुआ है, तो मैं बस बना रही हूँ। कोई डार्क बोल रहा है, कोई लाइट बोल रहा है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई कि करना क्या है। चलो करती हूँ। हम ना चलो लाइट करते हैं, क्योंकि डार्क समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, कलर थ्योरी उसकी। तो ये हमारा कलर बन गया है। हम ना बहुत ही रैंडम तरीके से करेंगे, मतलब कोई ऐसे प्रॉपर बिल्कुल नहीं कि हर तरफ से होना चाहिए कलर और ये वो, ऐसा नहीं करेंगे। हमने येलो बेस दे दिया, अब हम थोड़ा सा ब्लू का टिंट दे देंगे। बिल्कुल रैंडम तरीके से किया है, कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर और उस तरीके से हम नहीं करेंगे, बट रैंडम, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हम सोच रहे हैं कि हम रोजेस बनाते हैं, क्योंकि बहुत ही ब्राइट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और रोज़ भी लाइक बहुत लोगों के लिए रोज़ बनाना थोड़ा सा टफ होता है, तो मैं आप लोगों को एक ईजी तरीका बनाती हूँ। रोजेस बनाने में कुछ नहीं है ज़्यादा। तो ये मेरे पास मोटा ब्रश है, आप पतला ब्रश से भी कर सकते हो। तो बेसिकली हम रेड ले रहे हैं, हम येलो ले रहे हैं, बाद में हम थोड़ा सा ब्लू लेंगे। उसके बाद अगर हमें डार्क करना है तो हम थोड़ा सा ब्लैक भी ले सकते हैं। कलर मैं निकाल दे रही हूँ पहले। तो जैसे कि ये हमारा पेपर है, शीट है, ठीक है। दिख रहा है ना सबको? ओके। ये एक फर्स्ट ऐसे बेस दे दिया है। उसके बाद हम थोड़ा सा वाइट लेंगे, और वाइट से शेड देते रहेंगे। तो जो पहला फ्लावर बनाएंगे वो हम थोड़ा सा बड़ा फ्लावर बनाएंगे। हमने वाइट और रेड कलर अभी यूज़ किया है फ्लावर्स में, ठीक है। उसके बाद अब हम थोड़ा सा डार्क देंगे, ताकि मतलब क्योंकि हमने बैकग्राउंड, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर बैकग्राउंड जो है वो लाइट है तो हम रोज भी ना थोड़ा सा डार्क टोन में देंगे उसको भी। और कलर बिल्कुल भी कंजूसी से नहीं यूज करेंगे। अगर कलर हम लोग बहुत ज्यादा कम कम यूज करेंगे ना तो वो पैच पैच लगता है, और अभी हम पैच वाला काम नहीं कर रहे हैं, तो वी विल नॉट गो फॉर लाइक लेस कलर्स। जितने कलर्स हम लगा सकते हैं उतने कलर लगाएंगे।
भर भर के यूज करेंगे हम कलर्स। ठीक है, ये एक ही बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा ये रोज़ है जो मुझे लगता है सब लोग बना लेंगे, कोई बच्चा भी मतलब बना लेगा। तो मैं अपने मेरे आई टेक क्लासेस, ड्राइंग क्लासेस अपने घर पर, तो उनके लिए ना रोज़ बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, मतलब क्योंकि रोज़ बेसिकली इट्स नॉट वेरी इजी टू ड्रॉ। तो ये वाला तो वो लोग भी बना लेते, तो आप लोग तो बना ही लेंगे। तो ऐसे ही कर करके हम मैं सोच रही हूँ, आप लोगों को क्या लगता है इसमें कितने और फ्लावर्स होने चाहिए? मुझे लगता है 3 से 4, और हम दूसरा भी एक फ्लावर देंगे, वो हम बाद में सोचते हैं। पहले हम रोजेस बनाते हैं बहुत सारे। ये थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसमें फिनिशिंग करेंगे। आई विल बी बैक इन अ मिनट। आई एम सो सॉरी, मेरा ब्रश छूट गया था बाहर, सो रहा था मुझे लगता है वो। सो उसके बाद बेसिकली ना, अगर हमें बहुत ही पतला पतला सा बनाना है रोजेस, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा सब बड़े बड़े बनाएंगे ना तो वो पेज को बहुत ज़्यादा कवर अप करेगा, बहुत ज़्यादा हावी कर देगा। तो इस वजह से हम कुछ बड़े कुछ छोटे उस तरीके से बनाएंगे, तो ताकि कॉम्पोजिशन हमारी बहुत सुंदर लगे। तो मैं ना इस तरीके से ट्राई करती हूँ बनाने का। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, पर आप लोग मुझे लगता है देख नहीं पाओगे। जब तक ये सूख रहा है तब तक हम थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं। सो लेट्स सी। ओके, I hope it is 5 now. You can see. Okay, so I'll try to show you what strokes I am doing. I am sorry because I think okay, let's see. Please tell me, when did you start painting? I am painting since when I was a kid, like very small. I was too much into painting since my childhood. So like
स्कूल में भी 12th 10th 11th में मैंने आर्ट्स ही लिया था एंड आई वॉज द आर्ट क्लब प्रेसिडेंट। फिर मैंने फाइन आर्ट्स किया जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। तो या इट हैज़ ऑलवेज बीन पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग। टिप्स वे फॉर बिगिनर्स। ओके सो मुझे क्या लगता है पता है, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप ना, मुझे लगता है फ्लावर्स से या तो फिर बर्ड्स से और इन सब चीज़ों से आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको ना उससे कलर का बेटर नॉलेज होगा, क्योंकि फ्लावर्स में बहुत ही प्रिटी कलर्स होते हैं। और लैंडस्केप्स एंड ऑल अभी थोड़ा सा बाद में लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा वो टफ हो जाता है लाइक, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना पड़ता है। बट फ्लावर्स और इन सब में ना आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मेन ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। और बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड मैंने बताया जैसे कि आप लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं बैकग्राउंड के साथ, तो आपको ना बेटर नॉलेज होगा। I hope it is visible now. Anything else? Clouds are not see, there are different type of clouds. So if you want to like make for acrylic color, clouds are very easy comparatively to watercolor. I know you are talking about watercolor because I back then I was teaching you guys to make clouds and all in college. But for like in acrylic color, clouds are very easy to draw. They are like very easy. You can draw a cloud, and then if it is not working for you, you can just wipe it off, and then you can try it again, then try it again. So it is like that. So clouds are not very difficult to draw comparatively. Your journey from painting to comedy, how that happened? Comedy, I have no idea, but I was always very much interested in theater, drama, acting. So I wanted to do acting, so I thought that I should do that because I think I am quite funny. I think, I am not sure about others, but I think this way, and I'm happy thinking what I am thinking. So this is the way it is. So I'll tell you, see, you have to take this brush, you have to take colors, like बहुत सारे कलर ऐसे ले लो, and then उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4, like you have to do circular direction, round 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 करके आपको ऐसे करना है। अब उसके बाद अगर आपको लाइट देना है तो आप लाइट दे दो, डार्क देना है तो डार्क दे दो। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऊपर ऊपर जो है लाइट कलर से शेडिंग दूंगी। तो व्हाट आई विल डू, जैसे जो मैंने किया था ना, मैंने थोड़ी सी जगह आप देख रहे हो तो इसमें छूटी हुई है जगह, थोड़ी थोड़ी दिख रहा है आपको। तो हम क्या करेंगे, इसी पर ही से थोड़ा थोड़ा वाइट ऐसे स्ट्रोक्स दे देंगे, लाइक दिस। ठीक है, देख लो आप, देखा, इट इज सो इजी। उसके बाद अब हमें नीचे से डार्क देना है, तो अब हम क्या करेंगे, रेड लेंगे और हम ब्लू लेंगे, एंड व्हाट विल डू, वी विल मिक्स देम अप। और देखो हम ब्लैक नहीं लेंगे, क्योंकि ब्लैक ना बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है और वो बाकी कलर्स को छुपा देता है अपने में। सो डार्कर कलर के लिए हम लोग किसी दूसरे डार्क कलर को ऑप्ट करेंगे, जैसे कि पर्पल हो गया, ब्लू हो गया। बेसिकली हम लोग ब्लू ही चूज करते हैं अगर हमको किसी चीज को, अगर हम ब्लैक का सब्स्टिट्यूट, वी कैन यूज ब्लू। तो उसके बाद उसी चीज को हम लोग ऐसे ब्लू से और रेड से
पूरा अच्छे से मिक्स करके उसको ऐसे डार्क देंगे। आप लोग देख रहे हो। उसके बाद अगर हमें थोड़ा और डार्क देना है तो विल टेक मोर ब्लू। और देखो पता है क्या, एक्रिलिक कलर में जो होता है, आप कलर्स लाइक ब्लैक, अगर आप ब्लैक कर रहे हो उसके ऊपर लाइट कलर चढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लाइक वाटर कलर में तो इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि वाइट कलर थोड़ा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है कंपेरेटिवली। तो थोड़ा मुझे लगता है सोच समझ के ब्लैक को यूज़ करना चाहिए, चाहे वो कोई भी मीडियम हो, चाहे ऑयल हो, चाहे वाटर कलर हो, चाहे एक्रिलिक कलर हो। हमेशा बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए ब्लैक कलर को, क्योंकि ब्लैक कलर ना अब चीज़ों को बहुत ज़्यादा हावी कर देता है। मतलब इट्स नॉट ईजी टू कवर ब्लैक कलर कंप्लीटली। सो देखो मैंने थोड़ा शेड दिया, दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लीफ बनाएंगे। ठीक है, तो लीफ बनाने के लिए अब लाइक डिफरेंट फ्लावर्स की डिफरेंट टाइप ऑफ, you never draw who never drawing suddenly she can draw in how way. I'm not able to understand what you are saying, sorry. Okay, so now देखो, हाँ तो मैं क्या बोल रही थी कि हर जितने भी फ्लावर्स होते हैं ना, सबकी लीफ अलग अलग होती है। तो हम एक ही बेसिक लीफ लेकर चलते हैं सब फ्लावर्स के लिए। तो बेसिकली अगर आपने देखा होगा कि रोज़ जो होते हैं उनकी लीफ कैसी होती है, तो वो थोड़ी सी उनके में थोड़ा कांटा होता है और वो ऐसी गोल सी होती है। मतलब इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे कुछ भी बनाएंगे तो हम, इफ़ यू वांट टू लाइक इम्प्रूव, तो आप, मुझे लगता है चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि तभी ऐसे ही आप, मुझे लगता है, ग्रो करते हैं। लाइक अगर आप कोई भी फ्लावर बना रहे हैं और आप सबकी एक ही जैसी लीफ बनाएंगे तो यूज़ नहीं होगा इतना ज़्यादा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो रोज़ होता है उसकी लीफ जो होती है थोड़ी डार्क कलर की, वो ऐसे ना एकदम ग्रीन कलर की नहीं होती है, लाइक प्रॉपर सैप ग्रीन होती है, पूरा प्रॉपर उसमें ग्रीन में हल्का सा, इफ़ यू विल यूज़ ये सैप ग्रीन, उसमें आप थोड़ा सा ब्लू, थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा येलो कलर अगर आप मिक्स करेंगे तो वो बहुत ही सुंदर कलर आता है, और जनरली वही होता है रोज़ की लीफ का कलर। सो हम थोड़ा सा हम कोबाल्ट ब्लू मिलाएंगे सैप ग्रीन में। और हाँ, हम ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं, बर्न साइना। तो वो क्या होता है ना, वो कलर को एक थोड़ा सा ना, मुझे लगता है कि थोड़ा रस्टिक सा फील देता है। मतलब बर्न साइना जिसमें भी, दिस इज़ माय फेवरेट कलर बेसिकली। एंड अल्ट्रामरीन वाटर कलर में, एक्रेलिक कलर में अल्ट्रामरीन उतना अच्छा नहीं होता, बट वाटर कलर में अल्ट्रामरीन एक टेक्सचर दे देता है पूरे पेपर में, एंड दैट इज़ ब्यूटिफुल। सो हम ग्रीन में, सैप ग्रीन में थोड़ा सा कोबाल्ट मिलाए हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा सा बर्न साइना। और जो लीफ होगी वो भी हम एक बार में ही बनाएंगे। ठीक है, ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ब्रश का स्ट्रोक से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखा, इट इज़ लाइक दिस, और इसका ना थोड़ा थोड़ा इससे किनारे से ऐसे निकला होता है।
दिख रहा है? इसमें थोड़ा सा शेड देने के लिए हम कलर्स डिफरेंट डिफरेंट मिक्स करेंगे। तो ऐसे ही करके हम बहुत सारी लीफ बनाएंगे। तो पहले बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। और सारी लीफ एक जैसी नहीं होती है। मतलब अगर मान लीजिए रोज की भी लीफ है तो सारी लीफ एक ही कलर की नहीं होती है। कुछ ज्यादा सूखी हुई होती है, कुछ ज्यादा एकदम फ्रेश होती है। तो हम ना लीफ का भी कलर थोड़ा थोड़ा अलग देंगे। लाइक वी कैन मेक इट लाइटर, वी कैन मेक इट डार्कर। तो इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये सब तो जैसे लग रहा है हवा में लटक रहे हैं, तो इनको हवा में नहीं लटकाना है। इसमें हम स्टेम बनाएंगे। अब आप उसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं। थैंक यू जुलू। अंकिता थैंक यू। ओके, तो उसके बाद क्या है, अब हम इन पूरे की जैसे स्टेम इनको पूरा अब हम लोग पैर देंगे बेसिकली, क्योंकि ये हवा में तो नहीं उड़ेंगे ना, तो पैर देंगे हम इनके। और हाँ, जब भी अगर आपको बनाना है, पतली सी डंडी बनानी है, तो आप पतला ब्रश यूज करें, या तो वो ब्रश यूज करें जिसका ऐसे पॉइंटेड सा टिप हो। अदरवाइज वो बहुत मोटा मोटा बनेगा और वो बहुत गंदा लगेगा। मेरे पास ब्रश जो है उसका मोटा टिप है बेसिकली, और ब्रश भी बहुत ही रैंडम सा है, बट मुझे अभी प्रैक्टिस है तो मैं उसको पतला कर सकती हूँ। बट आप अगर बिगनर हो तो आप कोशिश करना पतला ब्रश लेना। एंड इफ यू वॉन्ट टू गो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना चाहते हैं तो व्हाट विल डू, मतलब मुझे मैं आप लोग को एक सीक्रेट बताती हूँ कि अगर मुझे कोई भी चीज़ बहुत ही खाली खाली सी लगती है और मुझे कुछ उसमें अमेजिंग सा करना रहता है, मन करता है कुछ कि उसमें कुछ और होना चाहिए, कुछ और थोड़ा सा और अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल होता है। वेन यू आर पेंटिंग, आप लोग ने भी ध्यान दिया होगा कि समझ में नहीं आता है कि बस क्या होता है, मतलब कहाँ पे हमें रुक जाना है, कहाँ पे इट्स लाइक ओके हो गया अब और नहीं। तो ये समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप नहीं रुकोगे, अगर आप कंटिन्यूसली चीजों को करते रहोगे आप लगेगा नहीं और वो भरता बन जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे रुकना है।
तो पता है मैं मेरा एक सीक्रेट है, जब भी मैं काम फ्लावर्स बनाती हूँ या जैसा भी कुछ भी लैंडस्केप ना, तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छा लगता है. इट कैन नॉट बी दिस सिंपल. It had to be something extra. So what we can do, it's like we'll make this थोड़ा सा, ठीक है. अब ये भी नहीं कि ये बता रही हूँ तो पूरे में ऐसे भर देना है, नहीं, पूरे में ऐसे नहीं भरना है. तो अब हम और थोड़ा सा इसको और ब्यूटीफाई करने के लिए अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम, मुझे लगता है कि हमें अब हो गया है रेड कलर, ग्रीन कलर अच्छे से हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं, लाइक वील स्प्रिंकल सम कलर्स. मैं दिखाती हूँ, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, लाइक लेट्स टेक रेड कलर, क्योंकि रेड और येलो का थीम चल रहा है ना, तो हम ऐसे रेड कलर लेंगे. पंद्रह मिनट, ठीक है. तो हम ऐसे रेड कलर लेंगे. अब हम, ये दिख रहा है सबको, ये ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा है. तो ये ना चीज़ों को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना देता है. एक्चुअली मुझे तो, मेरी तरफ से तो मुझे लगता है कि बहुत प्रेजेंटेबल बना देता है. अब हम इसमें ना एक और कलर यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम आप वाइट यूज़ करते हैं, वाइट यूज़ कर सकते हैं या तो फिर ब्लू, बट आई थिंक विल गो विथ वाइट. तो हम क्या करेंगे, अब ये हम थोड़ा वाइट कलर लेंगे. एक्चुअली थोड़ा नहीं, भर के लेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे एक्रिलिक कलर में. और हम ना ऐसे ऐसे पैटर्न्स बनाएंगे. If you can see, तो हम ना इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे जो फ्लावर्स होते हैं उस टाइप का हम इसमें बना सकते हैं टू ऐड ब्यूटी. पता है जैसे कि थोड़ा सा मुझे लगता है, इफ़ यू आर गिविंग समबडी लाइक कार्ड दे रहे हो आप, या तो फिर गेट विल सून कार्ड दे रहे हो, या तो कुछ भी, तो ये ना बेसिकली कार्ड्स में बहुत सुंदर लगते हैं. एंड दे आर रियली लाइक, आपको बहुत ही ऐसे फ्रेश फील होगा इन सबको देखकर. तो मुझे लगता है ये गिफ्ट करने में ऐसी कार्ड्स जैसे बर्ड्स भी बहुत ही सुंदर लगता है अगर आप किसी को गिफ्ट करो कार्ड्स में बनाकर, या तो एक छोटा सा लेटर उसमें इस किनारे ऐसा कुछ बनाकर. तो मुझे लगता है कि एक तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, प्लस एक पर्सनल टच होता है किसी भी चीज़ में, तो ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को. सो या
We are almost done. Now you can ask your questions. See, this is what it is. देख लिया तो हो गया. अगर मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे लगता है आधा घंटा हो गया, बट 10 मिनट का काम है ये. 10 मिनट का, लिटरली 10 मिनट का काम है ये. आप किसी को भी बना सकते हो, कभी भी बना सकते हो, किसी को भी बना कर दे सकते हो. सो लेट्स टेक योर क्वेश्चंस. थैंक यू. नो, यू कैन नॉट अप्लाई वार्निश. जरूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली. ये कलर डल नहीं होगा. इट विल रिमेन फ्रेश. सॉरी. हाय, थैंक यू भाविका. सो लेट्स टॉक लाइक दिस. मैं ना इसको ऐसे सामने ही रख देती हूँ. So I am just going to read all your questions, queries, whatever. So let's go. Thank you, Ayushi. Thank you. No, you do not have to be scared. अगर आप डरोगे ना तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा. तो उनको तो बड़ी मजा आती है डराने में कलर्स को. तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. तो आप जितना करोगे ना, आप हमेशा कुछ नया, एंड ट्राई टू नॉट रिपीट योर मिस्टेक्स. अगर एक बार गलत हो गया एक चीज तो कोशिश करो नेक्स्ट टर्न में ये गलत ना हो. मतलब आप समझ रहे हो, एक ही मिस्टेक आप बार बार करोगे तो इट्स नो यूज. तो आप सीख नहीं पाओगे. तो वो रेड कलर ग्रीन लीव्स के ऊपर सही लगेगा. हाँ, मतलब ग्रीन रेड से ज्यादा डार्क कलर होता है तो उसके ऊपर आराम से चढ़ जाएगा. अगर आप उसके ऊपर येलो भी चढ़ाना चाहोगे, अगर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया, अगर आप उसको येलो भी चढ़ाना चाहोगे तो वो आराम से हो जाएगा. डरने की कोई बात नहीं है. थैंक यू. As I told you, you do not have to apply varnish. Any class on human figure? Maybe some other time. It was a canvas sheet. देखो एक्रिलिक कलर किसी में भी हो जाएगा. बेसिकली वो नॉर्मल पेपर में भी आप करना चाहो तो वो हो जाएगा. अगर आप कैनवस पे करो तो भी हो जाएगा. तो उसका कोई वो बात नहीं है, आप किसी में भी कर सकती हो. How old are you, ma'am? उम्र से क्या करना है. So guys, I think that is done for the day. Hi to everybody. So I think that is done for the day. I will go now. So see you some other time. डिफरेंट टाइप ऑफ एक्रिलिक ब्रांड्स डिफरेंट होते हैं. बेसिकली कलर तो वही होता है, वही वाटर कलर से ही आप करोगे सब कुछ. तो ब्रांड्स अलग होते हैं, कलर एक ही होता है. जैसे ऑयल कलर है, उसके भी डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, कलर नहीं चेंज होता है. वाटर कलर का भी सब सेम ही है. बाय गाइज. इट वॉज फन. Go social. It was amazing. I hope you guys enjoyed it too. So until next time, bye.